अस्सलाम वालेकुम जी। जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। तो जनाब, अब पूरे पाकिस्तान में दमादम मस्त कलंदर होने वाला है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास खत्म हो चुका है और इस इजलास में इंतखाबात से मुतालिक एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया गया है। जो मुतालिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सामने आ रहा था कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे अगर हमारे मुतालिबे को तस्लीम ना किया गया, अगर इंतखाबात का ऐलान ना किया गया, और यही हुआ है कि इंतखाबात का ऐलान नहीं किया गया, बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUIF और दीगर 11 जमातों की जानिब से एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया गया है। आज के इस अहम तरीन इजलास में क्या फैसला किया गया है, मैं आपके सामने पूरी खबर रखने जा रहा हूं और उसके बाद आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किस हद तक रद्द-ए-अमल इस फैसले के बाद आ रहा है। जनाब, वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इत्तेहादी जमातों के इजलास में फैसला किया गया है कि हुकूमत अगस्त 2023 तक अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। वजीर आजम की ज़ेरे सदारत इत्तेहादियों के इजलास में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया गया और अहम तरीन फैसले किए गए। इजलास में मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी, खालिद मकबूल सदीकी, विफाकी वज़रा आजम नज़ीर तारर, ख्वाजा आसिफ, साद रफीक और मरियम औरंगजेब भी शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया कि हुकूमत अगस्त 2023 तक अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। ज़राए ने बताया कि आईनी मुद्दत पूरी करने का फैसला तबाहाल मईशत की बहाली के लिए किया गया है। इसके अलावा इजलास में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फौरी तौर पर कानूनी राय ली जाए और आइंदा इलेक्शन के लिए इंतखाबी इस्लाहात जल्द मुकम्मल की जाएं। ज़राए के मुताबिक इत्तेहादियों ने वजीर आजम को यकीन दहानी कराई कि हुकूमत के साथ हैं, हर फैसले में साथ होंगे। इत्तेहादियों ने मशवरा वजीर आजम को दिया कि मईशत के इस्तेहकाम के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। ज़राए के मुताबिक इत्तेहादियों ने मशवरा दिया कि रुपए की कदर में इस्तेहकाम के लिए मुआशी टीम फौरी इक़दाम करे। मईशत की बेहतरी के लिए IMF प्रोग्राम को फौरी हतमी शक्ल दी जाए। इत्तेहादी रहनुमाओं ने मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमत के सख्त फैसलों पर साथ देने की भी यकीन दहानी कराई। तो जनाब, ये आपके सामने तमाम तर सूरत हाल आ चुकी है, पिक्चर क्लियर हो चुकी है। जो बातें हो रही थी कि शायद हुकूमत आम इंतखाबात का ऐलान कर सकती है, अब वो तमाम तर बातें, वो तमाम तर दावे, वो तमाम तर खबरें दम तोड़ चुकी हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से, सपोर्टर्स की जानिब से काफी ज्यादा रिएक्शन आ रहा है इस फैसले के बाद, क्योंकि इमरान खान साहब खुद और दीगर उनके जो रहनुमा है, जो कारकुनान है, वो तो इस उम्मीद के साथ दिन ब दिन टाइम दे रहे थे कि शायद फैसला कर लिया जाएगा, शायद लॉन्ग मार्च की नौबत नहीं आएगी। लेकिन अब लग रहा है कि लॉन्ग मार्च की नौबत आएगी और जरूर आएगी। दमादम मस्त कलंदर होगा और जरूर होगा। और पूरे पाकिस्तान के हवाले से जैसा कहा जा रहा था कि लोग आएंगे इस्लामाबाद में, लॉन्ग मार्च करेंगे, 20 लाख लोगों का इमरान खान साहब ने फिगर दिया था कि 20 लाख लोग आएंगे। लेकिन अब पहले तो कहा जा रहा था कि ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा लॉन्ग मार्च, लेकिन अब जनाब दमादम मस्त कलंदर होगा। और अब देखते हैं कि हुकूमत की जानिब से क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाती है, किस तरीके से निपटते हैं लॉन्ग मार्च के शुरका से, क्योंकि बहुत ज्यादा बूस्ट अप हैं। इमरान खान साहब जिस तरीके से जलसे कर रहे हैं, जिस तरीके से अपने कारकुनान को मोटिवेट कर रहे हैं, बूस्ट अप कर रहे हैं, उनके जज्बे को मजीद निखार रहे हैं, दिन ब दिन उनके जज्बे में हम देख रहे हैं कि बहुत शिद्दत आ रही है। तो क्या हुकूमत इस जज्बे का मुकाबला कर सकेगी, इस जज्बे से निमट सकेगी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान में इस वक्त कूट कूट कर भर चुका है। और यह पैगाम हुकूमत को बार बार दिया जा रहा है कि भाई हमें मत आजमाओ, हम हर हाल में इंतखाबात का मुतालबा जो हमारा है उसको मनवा के रहेंगे तब तक जब तक हमारा मुतालबा पूरा नहीं किया जाता। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है, किस तरीके से मामलात आगे बढ़ते हैं। और अगर इमरान खान और उनके कारकुनान, जैसा कि कहा जाता है कि 20 लाख लोग आएंगे, 20 लाख छोड़ दे, अगर 5 लाख या 2 लाख या 3 लाख भी लोग यहां पर इस्लामाबाद में आकर बैठ जाए तो हुकूमत कैसे चलेगी, किस तरीके से मामलात आगे बढ़ेगी? यह $1 मिलियन क्वेश्चन इस वक्त सवाल उठाया जा रहा है। इसका जवाब तो कुछ ही दिनों बाद ही मिल सकेगा। इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से JK पॉइंट आपको इनसाइड स्टोरीज लम्हा बलम्हा, गाहे बगाहे डिटेल्स, अपडेट्स देता रहेगा। जहांगीर खान को दीजिए इजाजत। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।